हेलो हाय स्टूडेंट्स। तो आज मैं अपनी नई वीडियो लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जो है कि जिला कुल्लू की घाटियों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना था, तो आज जो है हम सिरमौर की घाटियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं जिला सिरमौर से जो है मार्कंडेय घाटी। तो ये घाटी जो मार्कंडेय ऋषि के नाम से पड़ी हुई है। उन्होंने वहाँ पे तपस्या की थी और उसके बाद जो है उस जो जगह थी उस एरिया के नाम जो है मार्कंडेय घाटी पड़ा है। ठीक है, मार्कंडेय ऋषि के नाम से जो मार्कंडेय घाटी का नाम पड़ा है, स्थान का नाम पड़ा है। तो ये हमारे जिला सिरमौर में है। कहाँ? जिला सिरमौर में है। दूसरी बात करूँगा मैं क्यारदून घाटी की। ठीक है, दूसरी बात करूँगा क्यारदून घाटी की। ये घाटी सिरमौर की बहुत ही उपजाऊ घाटी है। जिला सिरमौर की जो ये सबसे उपजाऊ घाटी है। पोंटा साहिब जो पोंटा घाटी के नाम से जानी जाने वाली घाटी मारकंडा और धारटी क्षेत्र में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? मारकंडा और धारटी क्षेत्र में पड़ती है। पोंटा घाटी के, ठीक है, पोंटा, इसको जो हम क्यारदून घाटी को जो हम पोंटा घाटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको जो हम पोंटा घाटी के नाम से भी जानते हैं। और मार्कंडेय और घाटी क्षेत्र जो है इसी घाटी में पड़ते हैं। ठीक है, और यमुना नदी इस घाटी को दून घाटी से अलग करती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि यमुना नदी किस घाटी को जो है अलग करती है? तो ये जो है दून घाटी से अलग करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो है ये जो हमारी पोंटा घाटी है या क्यारदून घाटी है, इसमें कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसमें मारकंडा और धारटी क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बात जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछी जाता है क्यारदून घाटी। तो ये आपने याद रखना कि ये जिला सिरमौर में है। ठीक है, और ये जिला सिरमौर की सबसे उपजाऊ घाटियों में से एक है। ठीक है, बात करूँगा नोहरा घाटी की। ये नोहरा घाटी भी जो हमारे सिरमौर जिले में ही है। कहाँ? सिरमौर में है। ठीक है, नोहरा घाटी भी हमारे सिरमौर में ही है। अगली सेन घाटी भी हमारे सिरमौर जिले में ही है। कहाँ? सिरमौर में। ये भी हमारे सिरमौर जिले में है। बात करूँगा पछाद या राजगढ़। ठीक है, पछाद या राजगढ़। तो इसे जो हम पिच बाउल ऑफ एशिया भी कहते हैं। पिच बाउल ऑफ एशिया मतलब आड़ू की खेती के लिए प्रसिद्ध। कौन सा? इसे पिच बाउल ऑफ एशिया, इसको जो हम पिच बाउल ऑफ एशिया भी कहते हैं, मतलब आड़ू के लिए प्रसिद्ध घाटी। ठीक है, जो हमारी राजगढ़ की घाटी जो है ये पछाद घाटी, ये जो है आड़ू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे जो हम एशिया का आड़ू का कटोरा भी कहते हैं। इसको जो हम एशिया का जो है ये जो हमारी राजगढ़ की घाटी जो है इसको जो आड़ू का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको जो हम आड़ू का कटोरा भी कहते हैं। और ये पर्यटकों की दृष्टि से भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे लोग जो है घूमने के लिए भी बहुत आते हैं। ठीक है, इस राजगढ़ वाले क्षेत्र में जो ये हमारे सिरमौर घाटी का जो है इसमें घूमने के लिए भी लोग बहुत आते हैं। ठीक है, और ये इसके साथ साथ ये इसकी जो ये जो वैली है, जैसे ये जो है चूड़धार के साथ भी इसका एरिया लगता है। ये चूड़धार जो हमारी वो भी इसके एरिया के साथ अटैच ही होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो आड़ू का पहला जो बगीचा जो था, बाग जो था, वो जो था हमारे पहले मुख्यमंत्री जो थे हिमाचल प्रदेश के वाई.एस. परमार। तो वाई.एस. परमार इन्होंने पहला जो था आड़ू का बगीचा लगाया था। वाई.एस. परमार जी ने यहाँ पे पहला आड़ू का बगीचा लगाया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता है। ठीक है, पिच बाउल ऑफ एशिया किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है, पिच बाउल ऑफ एशिया किसे कहते हैं? आपने राजगढ़ ये याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि राजगढ़ में पहला जो आड़ू का बाग किसने लगाया है, बगीचा किसने लगाया था? ये डॉक्टर वाई.एस. परमार ने लगाया था। ठीक है, और इसको जो है एशिया का आड़ू का कटोरा भी कहते हैं। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। और लास्ट जो है हमारी धारटी घाटी हमारे सिरमौर में है। कहाँ? ये भी हमारे सिरमौर जिले में है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आज के लिए हमारी ये घाटियाँ यहीं समाप्त होती है। और अब मैं जो है
एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो आपको मैं इम्पोर्टेंट घाटियों, सभी जिलों की जो इम्पोर्टेंट घाटियों के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा यही वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। इनमें जो है ये मार्कंडेय घाटी, क्यादुन घाटी और जो हमारी राजगढ़ की घाटी, नोहरा घाटी, ये जो बहुत ही प्रसिद्ध घाटियाँ हैं, तो आपने इनको जो है पढ़ लेना है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।